आज हम लोग जयशंकर प्रसाद जो बिहार बोर्ड के क्लास 12th में जयशंकर प्रसाद का तुमुल कोलाहल कलह में कविता है, उसी के बारे में आज हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। तुमुल कोलाहल कलह में जो इनके काव्य है, जयशंकर प्रसाद के बारे में सबसे पहले जाने कि इनका जन्म कब हुआ। तो 1889 में जन्म हुआ और मृत्यु 1937 ईस्वी में हुई। जन्म स्थान के बारे में कहें तो उत्तर प्रदेश का वाराणसी, जो बनारस काशी है, वहाँ पर जन्म हुआ था और इनके पिता का नाम देवी प्रसाद साहू। उसके बाद इन्होंने नाटक, उपन्यास, काव्य सब पर रचनाएं लिखी हैं, जिसमें इन्होंने खड़ी बोली के साथ साथ ब्रज भाषा का भी प्रयोग किया है। और ये आधुनिक काल में, हिंदी साहित्य के इतिहास के आधुनिक काल में छायावाद के प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं और छायावाद के प्रमुख कवि माने जाते हैं। और इन्होंने ब्रज भाषा में कलाधर उपनाम से अपनी रचनाएं लिखा करते थे। उसके बाद इनके जो काव्य हैं, छायावादी काव्य जिसे कह सकते हैं, झरना है, आंसू है, लहर है, कामायनी इनका बहुत ही महत्वपूर्ण महाकाव्य है। कामायनी जो 15 सर्गों में विभक्त है। 15 सर्ग इनके कौन कौन से हैं कामायनी के? कामायनी का प्रकाशन वर्ष 1935 है। कहीं कहीं इसका प्रकाशन 1936 में मिलता है, लेकिन प्रकाशन वर्ष 1935 ही लगाएंगे। और 15 सर्ग कौन कौन से हैं? तो चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद, ये 15 सर्ग हैं। और इस किताब में जो आपके बिहार बोर्ड के 12th क्लास के में लगी हुई किताब है, इसमें तुमुल कोलाहल कलह में इनकी कविता कामायनी के निर्वेद सर्ग से ली गई है। कामायनी के निर्वेद सर्ग से ये कविता ली गई है। इसमें मनु जो थका हुआ है, हारा हुआ है, वह श्रद्धा से कहता है अपने शब्दों में, और वो कहती है श्रद्धा की तुमुल कोलाहल कलह में। कविता का स्वर वाचन करते हैं। तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात तेरे मन, विकल होकर नित्य चंचल खोजती जब नींद के पल, चेतना थक सी रही तब मैं मलय की बात रे मन, चिर विषाद विलीन मन की इस व्यथा के तिमिर बन की, मैं उषा सी ज्योति रेखा कुसुम विकसित प्रात रे मन, जहाँ मरु ज्वाला धधकती चात की कन को तरसती, जहाँ मरु ज्वाला धधकती चात की कन को तरसती, उन्हीं जीवन घाटियों की मैं सरस बरसा तेरी मन, पवन की प्राचीर में रुक जला जीवन जी रहा झुक, इस झुलसते विश्व दिन की मैं कुसुम ऋतु रात रे मन, चिर निराशा नीर धर से प्रतिच्छायित अश्रुसर में,
मधुप मुखर मरंद मुकुलित, मैं सजल जल जातरी मन, मैं सजल जल जातरी मन, मैं सजल जल जातरी मन। तो इसमें प्रमुख पात्र कामायनी में है, मनु है, श्रद्धा है, कुमार है और इड़ा है। ये प्रमुख पात्र में कह सकते हैं कि नायक के रूप में यहाँ पर मनु है जो मानव का प्रतीक है, और इड़ा है जो है, और श्रद्धा है जो हृदय का प्रतीक है, इड़ा बुद्धि की प्रतीक है, और को जो मानव है मनु है उसका पुत्र है कुमार। ठीक। उसके बाद ये मन जो है थका हुआ हारा हुआ अपने मन को शांत स्थल पर ले जाता है और कहता है कि इन्हीं घाटियों पर, इन्हीं पर्वतों पर आने पर शांति मिलती है, सुख मिलता है, चैन मिलता है। इसमें प्रश्न आता है कि किस ऋतु का, किस ऋतु के पानी के लिए चातकी तरसती है, चातकी कनको तरसती। तो जैसे चातकी पक्षी स्वाति नक्षत्र के पानी के लिए तरसती है, उसी तरह से मरु ज्वाला यानी जो पृथ्वी है, जो धरती है, वह ज्वाला मतलब अग्नि की तरह धधक रही है, और वह चातकी की तरह वर्षा यानी स्वाति नक्षत्र के पानी का की जो है तरस रही है। ठीक। और इस तरह से ये जो है तुमुल कोलाहल कलह में सबसे बड़ी बात कि आप जो लेखक हैं जयशंकर प्रसाद उनके बारे में जानेंगे, और प्रश्न यहीं से आना है कि जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ, तो 1889, मृत्यु कब हुई 1937, और कहाँ पर जन्म हुआ, तो उत्तर प्रदेश के बनारस वाराणसी में। उसके बाद पिता का नाम शिवरत्न साहू, इनकी भाषा क्या है, खड़ी बोली ब्रज, सबसे पहले ब्रज उसके बाद खड़ी बोली। किस काल के कवि हैं, तो हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के छायावाद के प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं, और आधुनिक काल के छायावादी कवि हैं। छायावाद का प्रवर्तक इन्हें कहा जाता है, छायावाद का प्रारंभ ही इन्हीं से होता है, जयशंकर प्रसाद से। उसके बाद इन्होंने अपनी ब्रज भाषा में जो रचनाएं करते थे वो कलाधर उपनाम से करते थे, और खड़ी बोली में जयशंकर प्रसाद उपनाम से। उसके बाद इनका जो है कह सकते हैं कि ये जो है खड़ी बोली में भी रचनाएं किए, छायावादी रचनाएं किए, नाटक लिखे, उपन्यास लिखे। नाटक में इनका क्या क्या है, कंकाल तितली इरावती है, इरावती इनका अपूर्ण नाटक है। कंकाल है, तितली है, इरावती है, इरावती इनका अपूर्ण है। उसके बाद इनका उपन्यास है, उपन्यास हो गया ये। उसके बाद नाटक सज्जन, कल्याणी पड़े, विशाख, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, उसके बाद चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, और इनकी एक एकांकी है, एकांकी एक घूंट इनकी एकांकी, एक ही एकांकी है। एकांकी क्या होता है, नाटक का ही छोटा रूप होता है जिसमें केवल नाटक के एक अंक को प्रदर्शित किया जाता है। एक अंक वाले नाटक को हम लोग एकांकी कहते हैं। ठीक। तो सज्जन, कल्याणी पड़े और स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी इनका अंतिम नाटक है। उसके बाद जो है काव्य संकलन में काव्य संकलन में इनका महाराणा का महत्व कह सकते हैं। झरना है, और झरना के बाद लहर है, आंसू है, कामायनी है। कामायनी इनका प्रबंध काव्य है, 1935 में प्रकाशित, और प्रबंध काव्य 15 सर्ग हैं इसमें, और इन्हीं से यही तुमुल कोलाहल कलह में कामायनी के निर्वेद सर्ग से लिया गया है, ये हम बता ही दिए हैं। उसके बाद जो है इनकी कहानी संग्रह भी है, छाया है, प्रतिध्वनि है, आकाशदीप है, इंद्रजाल है, ये इनकी कहानी संग्रह है।
इसी के साथ इनका एक और का महाराणा का महत्व काव्य है। इनकी सबसे पहली कविता काव्य संग्रह कह सकते हैं कि चित्राधार है, जो ब्रजभाषा में प्रकाशित हुई। चित्राधार ब्रजभाषा में 1909 में प्रकाशित हुई। और इनकी एक पत्रिका भी है, इन्होंने निकाला करते थे इंदु पत्रिका, जो बनारस से ही निकलती थी, वाराणसी से। इंदु पत्रिका जो है 1909 में इन्होंने प्रकाशन किया, और ये मासिक पत्रिका है। इंदु पत्रिका के ये संपादक रहे। अभी जो हम लोग तुमुल कोलाहल कलह में कविता पढ़े हैं, इसका सारांश ये है कि इस कविता में जो कामायनी की प्रमुख नारी पात्र है श्रद्धा, जो स्वयं कौन है, कामायनी है। जो स्वयं कामायनी है वह अपना आत्मगान प्रस्तुत करती है, और इस गान में अपनी बुद्धि और अपनी आस्तिक और अपनी विश्वासपूर्ण और अपनी विकासगामी ज्ञान एवं आत्म बोध को प्राप्त होता है। तो यह अपना परिचय देती है, श्रद्धा कामायनी में अपना परिचय, अपने स्वाभिमान भरे स्वर में अपना परिचय देती है, अपने सत्ता सार का व्याख्यान करती है। और यही एक नारी मात्र का प्रकारांतर में, यानी वास्तविक समय में एक नारी मात्र का ये परिचय हो जाता है। इसमें जो है कामायनी में जो श्रद्धा है, जो हृदय का प्रतीक है, वह बहुत ही मतलब अपने स्वयं को कामायनी के रूप में प्रस्तुत करती है कि यह जो है हृदय का प्रतीक है, और अपना परिचय इसमें प्रस्तुत करती है। किसके समझ प्रस्तुत करती है? तो मानव के प्रति प्रस्तुत करती है। मानव कौन है? मन। मन जो है उसके सामने यह प्रस्तुत करती है कि यह नारी जो आज के समय में नारी है, जो नारी है वह कहीं भी है तो अपना अस्तित्व बनाए। ठीक, तो आज इतना ही। कामायनी में हम लोग समझे हैं जयशंकर प्रसाद के बारे में, और तुमुल कोलाहल कला में कविता जो है इसके बारे में समझे हैं, और इसका ठीक।